जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा क्या बीज मंत्रों का जाप बिना गुरु के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप करो तो कैसे करो कि आपको इसका लाभ मिले। देखिए मित्रों, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही गहरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो एकदम लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि गुरु का महत्व साधना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। एक बार को आप कोई भी चीज़ बिना गुरु के सीख लोगे तो चलेगा, लेकिन जो साधना का क्षेत्र है, जो अध्यात्म का क्षेत्र है, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, इस मार्ग में बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष उसको करना पड़ेगा और ईश्वर की प्राप्ति भी असंभव हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी मंत्रों, देखिए बीज मंत्रों, वैदिक मंत्रों, शाबर मंत्रों, तांत्रिक मंत्रों, कोई भी मंत्रों, कैसा भी मंत्रों, अगर आपको आपके गुरु से प्राप्त हो जाए तो इससे ज़्यादा श्रेष्ठ उपाय कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा फल देने वाला उपाय कुछ भी नहीं है। गुरु के द्वारा प्रदान किया मंत्र अमृत के समान होता है और सबसे ज़्यादा फल देने वाला होता है। इसीलिए हमेशा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कोई भी ज्ञान प्राप्त करिए, कोई भी साधना करिए, गुरु के निर्देश में रह करके करिए, गुरु से प्राप्त करके करिए। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम बिना गुरु के भी मंत्र जाप करते हैं तो उसका भी प्रभाव हमको देखने को मिलता है। कई बार नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है, कई बार पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव प्रभाव कौन सी शक्तियाँ दिखाती हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी साधना हो गई, कोई प्रेत सिद्धि हो गई, बेताल की सिद्धि हो गई, वीरों की सिद्धि हो गई। और आप मान लो कई लोग धनदा यक्षिणी की साधना करवाते हैं, कई लोग कच्चे कलुओं की साधना करवाते हैं, जिन्नों की साधना करवाते हैं। तो ऐसी साधनाएं, ऐसी शक्तियां, ऐसी 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 देवी देवताओं की जो लोग साधना करते हैं, जो खतरनाक शक्तियां हैं, उग्र शक्तियां हैं, तो उनका नुकसान हमको झेलना पड़ता है अगर हम बिना गुरु के साधना करते हैं या फिर बिना जानकारी लिए साधना करते हैं। लेकिन अगर आप माँ दुर्गा की साधना करते हो, माता काली की करते हो, हनुमान जी की करते हो और भैरव जी की करते हो, इसके अलावा आप और देवी देवताओं की साधना करते हो, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है, कोई भी हानि आपको नहीं पहुंचती है। क्योंकि ये जो देवता हैं, ये जो देवियां हैं, ये इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्याण करती है, हमारा उद्धार करती है। हम सभी देवी देवताओं की ही संतानें हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भक्त हैं। तो अपने माता पिता की सेवा करने में, अपनी माँ की भक्ति करने में कैसा कैसा वो, तो इसमें आपको चाहे गुरु, आप गुरु बनाओ या ना बनाओ, आप माँ दुर्गा की साधना आराम से कर सकते हो। पूजा पाठ उनकी चाहे जितनी मर्जी करो, चाहे जितना जप करो, आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की साधना कितनी भी करो, बिना गुरु के कितनी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। और माता काली की करो, चाहे जितनी करो, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सभी मात्र शक्तियाँ हैं। और भगवान शिव, भगवान विष्णु, गणेश जी महाराज, कोई भी साधना करे, बच्चा भी करेगा ना, एक 5 साल का बच्चा भी अगर साधना करेगा, पूजा करेगा, मंत्र जप करेगा, तो उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान कौन सी शक्तियाँ पहुँचाती है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बीज मंत्रों की। देखिए बीज मंत्र भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, बीज से ही वृक्ष बनता है। तो बीज मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो वो ऊर्जा जब परिपक्व होनी शुरू हो जाती है तो आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। वो ऊर्जा जब परिपक्व हो जाती है तो वहीं पर आपको इष्ट का साक्षात्कार होता है। वो ऊर्जा जब परिपक्व हो जाती है तो आपको अनेकों रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए होता क्या है कि हम मंत्र प्राप्त करते हैं गुरु के द्वारा। अगर गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हो जाए तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल पा रहा है तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान करके साधना करिए, आप भगवान विष्णु को अपना गुरु मान करके साधना करिए, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान करके साधना करिए। सबसे बड़े गुरु तो वही हैं, सबसे बड़े गुरु तो भगवान शिव हैं, सबसे बड़े गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है, सबसे बड़े गुरु तो भगवान विष्णु हैं, भगवान शंकर हैं, भोलेनाथ हैं। तो उनसे ऊपर कौन है, आप उनको गुरु मान लीजिए। और जिसकी भी साधना करनी है आपको, जो प्रमुख जो पंच देवता मैंने आपको बताए हैं, उनमें से आप किसी के भी मंत्र का जप कर सकते हो, चाहे बीज मंत्र हो, चाहे कैसा भी मंत्र हो। तो गुरु की भूमिका तो बहुत ही ज़्यादा बताई गई है। बिना गुरु के मंत्र जप आपको नहीं करना है।
और करना भी है तो किसी ना किसी को अपना गुरु बना करके करना है। नहीं तो आप अपने इष्ट देव को ही आप अपना गुरु बना लो, आप माता रानी को ही अपना गुरु बना लो, भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लो, भगवान हनुमान को ही अपना गुरु बना लो, और उसके बाद जितना मर्जी उतना जाप करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं है। और इससे आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो बीज मंत्रों का जाप आप बिना गुरु के कर सकते हो, लेकिन आपको अगर आपको कोई जो देहधारी गुरु नहीं मिल रहा है तो आप देवी देवताओं को अपना गुरु बनाएंगे, लेकिन बिना गुरु के मंत्र जाप आपको लाभ नहीं देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कर तो सकते हो, बीज मंत्र का आप जप करो, तो आप जाप करोगे तो जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना लाभ आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि किसी न किसी को गुरु आपको मानना पड़ेगा। जब आप मान लोगे, मन से स्वीकार कर लोगे, तो खूब जाप करो, कितना भी जाप करो, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आपको सही बात बताऊं कि भगवान और माँ जगदम्बा हमारे माता पिता हैं, और अपने माता पिता की भक्ति करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। अपने माता पिता की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनकी साधना करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ अपने माता पिता से चाहिए तो क्या आप उसके लिए आप अपने टीचर से जाके पूछते हैं कि हमें अपनी माँ से ये चीज़ चाहिए, हमें अपने पिताजी से ये चीज़ चाहिए, हम उनसे मांगे या ना मांगे? पूछते हैं? नहीं पूछते ना, आप सीधा उनसे मांग लेते हैं। तो भगवान भी हमारे माता पिता हैं, सीधा उनसे जो मांगना है मांगो, उनकी सेवा करनी है सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र का जप करो, बीज मंत्र जपो, कोई सा भी मंत्र जपो, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी शक्तियाँ नुकसान पहुँचाती है। उन शक्तियों की साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, बाकी आप सबकी साधना कर सकते हो, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।